बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गोश्त तो आपने काफ़ी बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन आपने दम पुख नहीं बनाया होगा। इतनी इजी तरीके से आप लोगों के साथ ये दम पुख की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनानी बहुत आसान है, बहुत मजे की बनती है। रेस्टोरेंट से आप बहुत महंगा लेके दम पुख खाते हैं, तो घर में आप कम बजट में इस तरह से ये दम पुख बना के तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, ताकि आप भी इस तरह से जबरदस्त सा दम पुख बना के तैयार कर सकें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई। आपके पास मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। तो मैं प्रेशर कुकर में भी नहीं बनाऊंगी, और मिट्टी के बर्तन में यहाँ पे एक कढ़ाई खुले साइज की ले ली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रख देंगे इस तरह से, जो चर्बी वाली बोटी है वो आपने इस तरह से रख देनी है जी। तो गोश्त को इस तरह से हमने कर लिया सेट। तो इस स्टेज पे यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो आलू। इस तरह से हम आलू रख देंगे धो के। इसका छिलका नहीं आपने उतारना, क्योंकि जितनी देर में गोश्त पकेगा ये छिलका रहेगा, तो छिलके से ये महफूज रहेंगे। आलू जो है ना ये हमारे बिल्कुल नरम नहीं पड़ेंगे। इस तरह से आलू रख देंगे। तो आलू रखने के बाद इसमें हम टमाटर इसी तरह से धो के साबुत टमाटर आपने रख देने हैं। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास लहसुन है। लहसुन मैंने ले लिया, देसी लहसुन मैंने लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके आगे एक डंडल सी होती है, वो आपने मट्टी वाली उतार लेनी है। मैंने इसको काट लिया है। अगर आपके पास फार्मी लहसुन है तो वो आप एक यूज करें। अगर आपके पास देसी लहसुन है, देसी लहसुन छोटा होता है, आप देख सकते हैं। तो ये मैं 2 अदद यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इस तरह से लगा देंगे। तो साथ ही यहाँ पर एक दरमियाने साइज की प्याज है। इस तरह से मैंने इसका छिलका उतार लिया है, धो लिया है। ये भी हम इस तरह से लगा देंगे। एक अदरक का तकरीबन छोटा सा टुकड़ा है मेरे पास, ये इस तरह से लगा देंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्च हम इस तरह से लगा देंगे। इसमें बहुत कम मिसालों के साथ ये दम पुख बन के तैयार होती है। तो हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगा लेंगे, लेकिन मैं बहुत कम क्वांटिटी में मैं हरी मिर्च यूज कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। चाहे तो आप डाल ले, नहीं चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बीफ का गोश्त बादी होता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक पहले मैंने लगा लिया, अभी हम इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। पानी यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 गिलास। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाए तो प्रेशर कुकर में भी आपने 2 गिलास ही पानी शामिल करना है। अब यहाँ पर मेरे पास आटा है। हाथों के साथ आपने ऑयल लगा के इसको लंबाई शक्ल में इस तरह से आपने बेल लेना है। ये देखें जिस तरह से मैंने इस आटे को कर लिया है। तो अभी हम इस तरह से इसके ऊपर आटा लगाना स्टार्ट करेंगे। ये नॉर्मल आटा है जो हम घर में गूंदते हैं, रोटी बनाते हैं, ये वही वाला आटा है। इसको इस तरह से, ताकि जब हम इसको बाद में बीफ को पकाने के लिए रखें तो स्टीम जो है ना वो बाहर ना निकले। ये लगाने का मकसद ये है। जो दम पुख बनता है वो इसी तरह से लाजमी इसके ऊपर आटा लगाते हैं। तो इस तरह से लगा लेंगे। चारों साइड से हमने अच्छे से लगा लेना है। इस तरह से हमने चारों साइड से आटे को अच्छे से लगा लिया है। तो अभी हम इसको ऊपर से इस तरह से कवर करेंगे, इस तरह से, ताकि स्टीम बाहर ना निकले। इस तरह से ये भी मैंने चूल्हे पे नहीं रखा, चूल्हे के बिना मैंने ये सारी चीजें शामिल की। तो अच्छे से सेट करने के बाद इसको ऊपर से कवर किया। कवर करने के बाद इसे मैंने चूल्हा ऑन करके ऊपर रखा है। तो यहाँ पे आंच मैंने हाई रखी है। 10 मिनट के लिए हमने आंच को हाई रखना है। जब इसमें बॉयल आ जाए तो उसके बाद हमने मीडियम टू लो आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना। लो आंच पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो 1.5 से 2 घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जी। तो 1.5 घंटा हो चुका है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा दम पुख बन के तैयार हुआ है। तो छुरी लेंगे। तो इस तरह से छुरी की मदद से हम इसको, देखिए आप इस तरह से बहुत इजीली आप कर लेंगे इस तरह से। तो 1.5 घंटे के बाद जबरदस्त हमारा ये दम पुख रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद करेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जी। तो चलिए चेक करते हैं किस तरह से दम पुख बन के रेडी हुआ है। देखने में तो ये बहुत कमाल का लग रहा है, खाने में भी यकीन करे बहुत ही टेस्टी बना है। कि आप ये देखें यखनी लाइट सी, ये देखें माशाल्लाह से इतना जबरदस्त। अगर हम आलू का छिलका उतार देते तो इससे आलू ने बिल्कुल मैश हो जाना था। आलू के छिलके की वजह से आलू जो है ना वो जबरदस्त सा बॉयल हुआ है। तो साथ ही हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से, ये देखें माशाल्लाह से कितना जबरदस्त जो है बीफ भी गल चुका है। ये माशाल्लाह से देखें आप। अगर मेरी दम पुख की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।